पुरानी दुनिया को नई बनाने में शिव भगवान के साथी सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बच्चों का जो दूर दूर से भी समय निकाल के घर परिवार को एडजस्ट करके बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार स्वयं की पात्रता तैयार करने के लिए बाबा के घर में आए हैं। तो शिव भोला भगवान जो थोड़े में राजी होने वाला है और भाग्य विधाता है, वो ज्ञान रत्नों से, गुण शक्तियों से हमारी जोड़ी बरता है। हम और आप बाबा के बच्चे सौभाग्यशाली कहें या पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें भगवान के द्वारा कर्म गति का रहस्य पता चला और उसके अनुसार हम अपने कर्मों का, संस्कारों का परिशोधन करते चल रहे हैं और इसको हम उत्थान करना कहेंगे। जो भक्ति में गायन तो था कि देवता सो भी जाते हैं और फिर देवता उठाए जाते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था वो देवता कहाँ हैं और उनका उठना क्या है, कौन उनको उठाता है और उठने का मतलब क्या है, ये किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। और ये पता उनको ही चलता है जो देवता थे और जो उठते हैं और उठाते हैं। और खुशी होनी चाहिए कि वो हम ही हैं। वो देवता जो सो गए थे और उठते हैं वो हम ही हैं, क्योंकि हम ही उठ रहे हैं। तो दिखाया है भक्ति में कि विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते और फिर जगते हैं। यूं नहीं दिखाया, कौन जगाता है? अधूरी बातें हैं। बाबा बताओ न, भक्ति में ग्रंथों में नमक मिसल नून वाराए है और वो दिखाई नहीं देता। क्यों? उसको देखने की जो तीसरी आँख होनी चाहिए वो है नहीं। वो तो जब देवता जगते हैं तो मिलती है उनको ही थर्ड आई, तीसरी आँख। तीसरी आँख वो देखती है जो दिखाई नहीं देता इन आँखों से।
और जो इन आँखों से दिखाई देता है वो भक्ति में विकट माया है, क्योंकि वो विनाशी है। और जो नहीं दिखाई देता वो अविनाशी है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा अविनाशी है। परमात्मा अविनाशी है जो दिखाई नहीं देता। तो आज ये प्रसंग इसलिए उठाया है क्योंकि आज देवउठनी ग्यास है कि इस एकादशी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को दिखाया है देवता उठते हैं, 4 महीने सो जाते हैं। विष्णु का सो जाना माने विष्णु की वंशावली का सो जाना। और विष्णु कौन है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, जो कि नई दुनिया सतयुग के महाराजा महारानी हैं कौक थे। वो सो गए क्योंकि मुखिया का दिखाया जा है, तो उसके साथ जो विष्णु की या नारायण की वंशावली थी देवता, वो भी सो गए। वो हम थे, हम सब, जिनकी बाबा ने बताई कि सतयुग की फर्स्ट जन्म की कितने थे? 9 लाख। 9 लाख दिखाए, जिसका गायन इस रूप में है कि रानी का 9 लखा हार गुम हो गया। अब कौन क्या समझे इसको कि रानी ने कोई 9 लाख रुपया का हार खरीद रहा है, कहता के न्यू समझे। लेकिन 9 लाख ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं थी जो हार के रूप में कहो, माला के रूप में कहो, गले की क्यों दिखाई है बहुत प्यारा, उसने नु कह दे तो गले का हार है, सिर का ताज है। ये प्यार के कंसर्न में कही गई बातें हैं। तो 9 लाख आत्माएं आपस में इतनी प्यारी होती हैं, थी, अब हो रही है कि उनको दिखाया है गले का हार। ये था रानी का 9 लखा हार, जो द्वापर के बाद बिखर जाता है। संख्या बढ़ जाती है और ये गुम हो जाते हैं। गुम हो गए कहो, माया में लिप्त हो गए या माया के प्रभाव में सो गए। द्वापर कलयुग में सो गए, क्योंकि द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात दिखाई, तो रात न तो सोएंगे न। सो गए यानी भूल गए कि हम कौन थे और कहाँ थे, कैसे थे, ये सब भूल गए। इसका नाम कहेंगे सोना। देवता सो गए। देवता सो जा हैं तो सब मंगलकारी कार्य बंद हो जाते हैं, इसलिए विवाह शादी बंद हो जाते हैं 4 मास के लिए। क्यों? देवता सो गए। और जब देवता जागते हैं, कहो कि बजाय जगाए जाते हैं, कौन जगाता है? परम पिता शिव परमात्मा, जो सबका बाप है, परम पिता है। अब ये भी साथ जोड़ देंगे बात, क्योंकि आज बाल दिवस भी है।
और परम पिता है, सब आत्माओं का बाप है। तो हम सब आत्माएं क्या हो गए? उसके चिल्ड्रन, उसके बाल बच्चे हो गए। अब एकादशी के साथ देखो ये भी बात जुड़ गई बाल दिवस पे कि हम बच्चे हैं। और तो जन्मों में हम 84 ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लेते, बाबा ने बताया ना। अब लेकिन सबके 84 नहीं होते, किसके कम होंगे? जो सतयुग में नहीं आएंगे। मान लिया पहले जन्म में नहीं आए, क्यों नहीं आएंगे? क्यों? उतनी तैयारी नहीं हुई। पढ़ाई में जिसकी तैयारी कम होगी उसकी मेरिट कम आवेगी, है ना? और जिसकी मेरिट कम आवेगी उसने डीसी तो लाऊं कौन, उसका पद भी कम होगा। तो यूं संगम है पढ़ाई का टाइम, तैयारी का टाइम। इसमें छूट तो बाबा ने कह दी कि कोई भी सतयुग के पहले जन्म में आ सकते हैं, खुली छूट है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। यहाँ कोई यूं नहीं कह सकता कि ये करा भाई तो ब्योताड़े करेंगे ना। जिस पाए एक आना नहीं वो भी कर सके है पुरुषार्थ। क्यों? इसमें सिर्फ लगन की बात है। और लगन किस बात की? जिसके यह समझ में आ गई कि यू यही चांस है कि जब हम चढ़ सकते हैं, कोई भी पद ले सकते हैं, सिर्फ ये चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। और ये ज्ञान होने के बाद, समझ मारने के बाद भी अगर कोई पुरानी दुनिया में ज़्यादा समय बर्बाद करता रहे, चाहे वो ब्योताड़ा हो चाहे बिना ब्योताड़ा हो, तो उसकी पढ़ाई में तो कसर आवेगी। लगन वाला उसकी पहचान क्या होगी? जो कि आज एक भाई ने बताया, आज साया भी बहुत बड़ा है, निमंत्रण भी घनघरा के पास आए होंगे, लेकिन जिसका लगन है वो टाल देगा। ले भाई ये मेरा भी कन्यादान गाल दिए और मन फुर्सत को नहीं, वो उड़ाना होगा। तो ये लगन है। जब एक का टाइम दोनों तरफ हो, एक तरफ बाबा का यज्ञ का जाना भी हो, एक तरफ पुरानी दुनिया में भी कोई वाणा हो, तो हम कौन से को चुना? ये लगन की है, किस तरफ जाते हैं। जो समझदार होगा उसने पता है यज्ञ की तरफ जावांगे तो अविनाशी कमाई, वो कमाई होगी जो साथ चलेगी। वो राजी होगा जिसके राजी होने तो सबके में मिले। जिसका गायन है कि चाहे संसार रूस जाओ, राम रूसना ना चाहिए, भगवान रूसना ना चाहिए, इसका मतलब वो एक का बतेरा राजी। तो पुरानी दुनिया का नहीं जाई, वो राजी को नहीं हो, देख मन न छोड़ के गई। मेरी बातें की कोई कीमत नहीं, और जिसकी बातें की कीमत नहीं उसकी भी कीमत नहीं। आदमी की कीमत का क्या है पैमाना?
उसकी बात पर कितना ध्यान देवा। इस बात पर अगर भगवान की बात पर ध्यान दें, हाँ उसकी सुनन खातर कदम उठावा तो उसकी कीमत समझा। और उसने छोड़ के कदे वो नाराज हो जाए, भगवान का तो के बिगड़े। जैनू सोचा भगवान का तो के बिगड़े है, वह कदे रिश्तेदार नाराज हो जाए, न्यून बोलेगा तो वो रुस जाएगा। और वह कदे राजी हो ये नहीं, वह जानदी जानदी भी राजी नहीं हो कदे भी। सारे बाजे बजा लिए तो भी वह राजी नहीं हुए। पीठ पीछे मुड़ दिए, जो कि मैं दिया उसने खोल के देख लेंगे यू के, ये तो बेकार है। 10 खोट काट देंगे उस समय। उसकी चीज में खोट काटना माने उसमें खोट काटना, यो हाल है। यो हम देखते आ रहे हैं कि भगवान के बराबर तो कोई भी को नहीं काम का है, कोई हो भी नहीं सकता। सारा का निचोड़ काट के जोड़ दे तो भी नहीं हो सकता। तो लगन या है कि मामेकम, सबको छोड़ के उसकी तरफ होना या लगन है। समय से पहले आना, उसके काम में हाथ लगाना। उसके काम में तो एक आंगली लगा दे, गायन है तो भी बेड़ा पार है। उड़ा 500 ला दी तो भी कुछ नहीं। तो भगवान आके हम सोए हुए ने जगावे। जब कोई चारा नहीं बचता, हमारा हाथ में कुछ नहीं, हम सारे बाजे बजा चुके हुआ। और यूं तो कि कोई कह नहीं सकता मैं थामने चढ़ा दूंगा, गिरे हुए उठा दूंगा और वापस फिर नई दुनिया के महाराजा महारानी जो तुम थे वही सीट फिर दिला दूंगा। या किसी की हिम्मत नहीं कहने की। तो भगवान आके सबके सामने ये कवा है, मीठे बच्चों कौन दिया हमसे को 80 साल का हो 100 साल का, एकदम बच्चे बना दे। कितनी बड़ी बात है। रोहतक सेंटर पे जब मैंने ज्ञान लिया, वहाँ कमांडर जी ने खोला था आश्रम। नेवी के कमांडर थे, बहुत बड़े अफसर हो, बुजुर्ग हो रहे थे। वो अनुभव सुनाए में थे कि मैं आबू गया बाबा से मिलने, बड़े साहूकार आदमी थे वो, पूरे हरियाणा की उनकी इंग्लिश शराब की ठेकेदारी थी। गाड़ी थी उनके 3-4। तो वो मिलन गए, ओडे बाबा ओडे वो भी बुजुर्ग हो रहा था। मिलते हैं बाबा, उसने बच्चे बच्चे बोले। ले मेरा पहला तो ये झटका लग गया कि मैं ओट बड़ा हो रहा है, ये बच्चे बच्चे बोलो। मैं तो भगवान आके हमने बच्चे बच्चे बोला। और इस दृष्टि से, यानी आत्मिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से देखा तो हम सदा बच्चे रवा।
क्यों भगवान सदा परम पिता रहेगा। यू कोने के थोड़े दिन खातिर है फिर उसका बदल गया हो नाता। केवल यू पारलौकिक रिश्ता ऐसा है कि सदा सदा के लिए हम बच्चे रहते भगवान के। बाकी 84 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा ने बताया ना, चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म हैं। तो 84 आला के 84 पिता होंगे, जरूरी बात है। हर जन्म में पिता तो होएगा ना। तो हर जन्म में हम बच्चे तो बनाएंगे, लेकिन थोड़े से दिन बनाएंगे। अब सारी उम्र बच्चे रमाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतने रमाएंगे जिसके माँ बाप जिंदा रहे इतने। वो बेटा बेटी बच्चे कह सकें, नहीं तो 10-5 साल पाछे हम ऊपर न हो के बच्चे बदल गए, युवा हो गए, शादी हो गई, गृहस्थी हो गए, फिर बच्चे नहीं रहे, हमारे बच्चे हो गए। फिर इस तरह ये छोटे छोटे बचपन मिलते रहेंगे। ये तो हर एक जन्म में मिलेंगे, लेकिन आजकल या अज्ञान काल में बच्चों को बड़ा महत्व दे हैं। न्यू सोचते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। लेकिन ये सुनी सुनाई घिसी पिटी बात मानो हूँ मैं। ये हर एक बच्चे तो बनेंगे जो जन्म लेगा, क्या वह सच्चे हैं? द्वापर कलयुग में वो जन्म बदलते बदलते गिरते आए। अब नया जन्म लिया बच्चे, वो बढ़िया है। घटिया से और घटिया जन्म हुआ है। ये नई बात, चिंतन की बात है, ये विचार की बात है। बढ़िया क्यों करोगे, थोड़े ही दिन पाछे बेरा पटेगा, उसकी चाल किसी है। हमने सोच लिया सारे बच्चे बढ़िया हों, अच्छे हों ना, एक भी अच्छा नहीं होता। क्यों बाबा के कहे एक भी काम का नहीं, सब बरथनाटे पहनी, सब 2 कौड़ी के हैं, तो वह बच्चे बढ़िया कड़त आ गए, वही बढ़िया हुआ। बाबा कहे एक आत्मा भी सही नहीं रहती जब मेरा ना हो। तो ये भी घिसी पिटी बात, टू मच अटैचमेंट इनसे भी होना नहीं चाहिए। साक्षी भाव से पालन करना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको स्नेह ना करो, पालना ना करो, अपना कर्तव्य का पालन ना करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन उनके प्रति इतना झोंक करने की ज़रूरत नहीं, इतनी अपेक्षाएं रखने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह कहावत है, भाई एक आदमी ने मेरा पट गया, तेरा लड़का हो गया, बरोटी गेर दी, अकीब तो छोरा उठा ले जाएगा। कितनी अपेक्षाएं हैं। अब थाली बजा दे तो थाली में रोटी धरनिया आ गया, नहीं वो मुँह थाली का क्या मतलब, तौसड़ा भी बाज जाऊं तो। ये अपेक्षाएं हैं, आशाएं कर ली, उम्मीद कर ली कि मैं हूं तो पहले, नहीं तो आदमी ने कहीं जा बेरा ना बुढ़ापे मटू कौन देगा, यह चिंता रही जा। अपने भाग्य पर उसको कोई भरोसा नहीं।
तो बाल दिवस है और किसी पिटी बातों से मैं सोचूं हूँ सोच आपकी बदले, अपेक्षाओं की बजाय साक्षी भाव डेवलप हो। अब देखते हैं, यह आत्मा आई है बच्चे के रूप में, कुछ लेने आई है कि कुछ देने आई है। क्यों बाबा ने बताया कलयुग के जन्म तो हिसाब किताब के हैं, सतयुग त्रेता के जन्म हैं हमारे पुरुषार्थ के फल के। हमने जो अच्छा पुरुषार्थ किया, आत्माओं को दान किया, उनकी दुआएं ली, उनकी सेवा की संगम पे, ये पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ का फल क्या है? नई दुनिया सतयुग में, त्रेता में उनके द्वारा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। सतयुग त्रेता में 21 जन्म जो बाबा बतावे है वो सुख मौज के होंगे, क्यों वहाँ सारी आत्माएं सुखदायी होंगी, सुखदेव होंगी, क्योंकि हमने उनको सुख दिया हुआ। तो अब पुरुषार्थ क्या है कि हम आत्माओं को सुख दें। किस रूप में? ज्ञान दें, गुण दें, सहयोग दें, बाबा की तरफ मिलाएं, उनको जागृत करें, जगाएं। ये सबसे बड़ा पुण्य है जो केवल बाप और हम बच्चे ही करते हैं, और इसका फल हमें जबरदस्त मिलता है। तो जो जाग गया हुआ उसने कमांगे, जिसका यह बात समझ में आ गई कि अब यो थोड़े से दिन हैं, संगम युग के पुरुषार्थ के ये थोड़े से दिन हैं जो मुझे मिले हैं, और इनका भी कोई निश्चित नहीं है। कितने साल तो पक्के मिले गए, कल भी खत्म हो सकता है किसी का संगम युग। क्यों? शरीर छूटा, उस खातिर तो संगम खत्म। बाकी चलेगा तो उन खातिर चलेगा ना जो जिंदा है। इसलिए लगन का ये एक और कारण भी जबरदस्त है कि ये संगम युग पता नहीं कितना मिलेगा। आज का दिन तो मिल गया, जब भी उठो अमृत बेले बाप का थैंक्स करो, एक दिन और मिल गया। आज मैं कसर नहीं रखूँगा। जो कल परसों कसर रह गई थी पुरुषार्थ की, कल मान लिया 5 आत्माओं को मैं दे सका कुछ, ज्ञान, गुण, शक्ति, हौसला, आज मैं 5 की बजाय 10 नहीं दूंगा। ये है लो का बढ़ना। दिवाली बनाई ने, अब दीपक में घृत डाला, लो चसगी, अब वो लो बढ़ेगी, क्योंकि जितना उसमें घी तेल ज़्यादा डालो उसकी लो बढ़ जाएगी। तो ये सेवा का पुरुषार्थ जितना बढ़ाया जाएगा उतनी लो माने हमारी लगन उत्तरोत्तर बढ़ते जानी चाहिए। यानी आज है कल उससे ज़्यादा, परसों कल से भी ज़्यादा, न्यू, ये है चढ़ती कला, इंक्रीजिंग होनी चाहिए ये। अब उसकी पहचान क्या होगी? वह एतवार की कसूती बाट देखेंगे। एक न कही थी न बिलाई रोज एतवार नहीं हो जाए, वह संडे की बाट देखेंगे। कद आवर कद हम आनंद ला संगठन का,
सत्संग का, समझण का बाट देखेंगे। वो अपने उसकी न्यू नहीं फलाना है तुआर, वो लीक तोड़ के भी आ जाएंगे। कहने न ऊपर तो बेशक न्यू हो भाई नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें खुशी होगी क्योंकि वो लगन में पास हो गए। उन्हें इसकी कीमत का पता चल गया, संडे की क्लास का। तो देवता कब जगते हैं? संगम युग पे। कौन जगाते हैं? शिव भगवान। शास्त्रों में ये कहीं नहीं है कि जगाते कौन है। और जागने का मतलब समझ में आ गया, तो चांस मिल गया, ऊपर चढ़ने का चांस मिल गया, इसको जाने नहीं दो। और बाकी ये बाल दिवस क्यों मनाया जाए?